नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े सवाल पर। क्या सच में बॉलीवुड में सिंगर्स को अब काम कम मिलने लगा है? सोचिए, हर साल टेलीविजन पर एक शो आता है। जैसे बहुत सारे शोज आते हैं, जैसे इंडियन आइडल हो गया, सारेगामापा हो गया, जहां हर साल नए सिंगर्स उभरते हैं, लोग सुपरस्टार बन जाते हैं। लेकिन जब हम बॉलीवुड की फिल्मों की बात करते हैं तो वही लोग इतना कम काम क्यों मिलता है उन्हें? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बयान है जो इस वक्त काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और इससे बॉलीवुड से लेकर सांसद तक बहस छिड़ी हुई। आपको सबसे पहले बता दें कि मामला क्या है। ये मामला इसीलिए सुर्खियों में आया क्योंकि ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान ने हाल ही में कहा है कि पिछले 8 सालों में उन्हें बॉलीवुड में पहले की तुलना में कम काम मिला है। रहमान का कहना है कि सत्ता बदलने से इंडस्ट्री का रचनात्मक माहौल प्रभावित हुआ है और उन्हें उतने मौके नहीं मिल पाए। ये सिर्फ रहमान की राय है, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री और राजनीति दोनों में बहस छेड़ कर रख दी है। अब थोड़ा डेटा को समझते हैं। हर फिल्म में आमतौर पर सिर्फ 4 से 5 गाने होते हैं। हर गाने में 4 से 5 सिंगर्स होते हैं। हर साल इंडियन आइडल, सारेगामापा जैसा शो से नए सिंगर निकल के आते हैं और यहाँ तक कि सोशल मीडिया भी अब ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ से कुछ सिंगर्स बॉलीवुड में एंट्री लेते हैं। तो सवाल ये है कि इतने सारे नए और पुराने सिंगर्स हैं, लेकिन फिल्मों में काम सीमित क्यों? असल में इसका कारण है फिल्मों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन हर साल में गानों की संख्या सीमित रही है। मतलब आप देखिए, हर साल जो फिल्म 17-18 आती थी, अब 20 आने लगी, लेकिन हर फिल्मों में 4 से 5 गाने ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर सिंगर को लगातार काम मिलना आसान अब नहीं रहा है। यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड आवाजें हैं, लेकिन हर साल में सिर्फ कुछ ही गाने होते हैं। रहमान के बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने देखने को मिली हैं। जैसे कि अखिलेश यादव ने रहमान का समर्थन किया और कहा कि कला और संगीत को धर्म या भेदभाव के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि रहमान देश और दुनिया के बड़े कलाकार हैं और उनके गाने रिलीज से पहले ही म्यूजिक चार्ट में टॉप पर आ जाते थे। मैं ए आर रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। वहीं बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कहा है कि कुछ लोगों के दिमाग में बेवजह हिंदू मुस्लिम की बातें घूमती रहती हैं, लेकिन देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने देश की सबका साथ सबका विकास नीति का उदाहरण दिया है। ए आर रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि अगर ऑस्कर विजेता कलाकार को धर्म के कारण काम नहीं मिल रहा है तो ये पूरे देश के लिए गंभीर सवाल है। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा है कि ए आर रहमान बहुत ही बड़े म्यूजिशियन है, उनको इस तरह की तकलीफ होती होगी जस्ट फॉर बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। तो मेरे ख्याल से ये बहुत दुख की बात है। लेकिन ऐसा बयान खुद ए आर रहमान ने नहीं दिया, उन्होंने बस अपना भाव बताया। उन्होंने जो 8 साल में फील किया वो उन्होंने बताया। ये बयान सिर्फ काम की कमी का मुद्दा नहीं रहा है, ये इंडस्ट्री में रचनात्मक माहौल और सत्ता परिवर्तन के प्रभाव को भी उजागर करता है। बॉलीवुड में बड़े नाम वाले कलाकारों के कम काम मिलने की बात सुनकर ये सवाल उठता है कि क्या पॉलिटिक्स या फिर धर्म के आधार पर अवसर प्रभावित हो रहे हैं, या ये सिर्फ इंडस्ट्री की बदलती प्राथमिकताओं का असर है। तो इससे एक बात तो साफ निकलती है कि बॉलीवुड में गाने कम हैं, फिल्मों की संख्या बहुत है, लेकिन अवसर सीमित है। इतने सारे नए और पुराने सिंगर्स हैं, इसीलिए स्वाभाविक है कि हर किसी को लगातार बड़े फिल्म में गाने का मौका नहीं मिल पाता है। सोशल मीडिया और टीवी शो के माध्यम से बहुत से नए सिंगर भी सामने आते हैं, लेकिन फिल्मों में काम पाना अब ज्यादा चुनौती बन गया है। ये मामला सिर्फ ए आर रहमान का अनुभव नहीं है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिंगर्स के लिए मौके, प्रतिस्पर्धा और इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड को दिखाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये समस्या बहुत बड़ी है और आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।